Hello dear student, class 9th NCERT, chapter number 2, exercise 2.5, question number 3. Factorize the following using appropriate identities 9x square plus 6xy plus y square. हमको ये जो दिया हुआ है ना उसको हमको फैक्टराइज करना है और हमको इसके लिए जो भी सूटेबल आइडेंटिटी है और जो भी अप्रोप्रिएट आइडेंटिटी उसके लिए है उसको हमें लगाना है, उसको ढूंढना है हमें कि क्या लगाना चाहिए इसके अंदर और उससे हमको उसको फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। आइडेंटिटीज़ में अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ इंट्रोडक्शन वीडियो देखें आप लोग। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे कि कोई ना कोई आइडेंटिटी बन जाए। जैसे मैं इसको ध्यान से देख रही हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये 2a भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर अब मैं इसको बनाऊँ कैसे? तो चलिए मैं इसको कोशिश करती हूँ बनाने की। ये 9x स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख लें अगर 3x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये देखिए कोई चेंज नहीं करा, 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर हमने इसको उस फॉर्म में लिख लिया। और यहाँ पर प्लस जो हमारा आइडेंटिटी होती है, देखो मैं पहले आपको आइडेंटिटी भी लिख के बता देती हूँ कि मुझे ये किसके जैसा लग रहा है। सारे प्लस हैं तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मुझे लग रहा है कि मैं इसको बना सकती हूँ। ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी है। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से 2 इसको आप यहाँ पर भी लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, जो भी आप आइडेंटिटी लिख रहे हो वो लिखना है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास में है 2ab, ये 2 तो हमें लगाना ही लगाना है। तो हमें मेन फोकस करना है ये a और b ढूंढने के ऊपर कि हम a और b ऐसा ढूंढें कि वो इस पूरे को सेटिस्फाई करे। जैसे कि मुझे यहाँ पे मिल गया a जो है मेरा 3x है। ठीक है, a तो मुझे समझ में आ गया कि 3x है। अब मुझे b कैसा लिखना है, तो देखो आप 2 इंटू यहाँ पर मेरा 101% 3x तो आने ही वाला है और मुझे लाना क्या है 6xy और मेरे पास में क्या आ गया 2 3 ज़ा 6x, तो मुझे आ गया सिर्फ एक y की कमी है। मतलब मैं अपना जो b है वो मुझे लेना पड़ेगा y। और अब देखो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से सेम मेरा आगे जो मैंने लिखा है बी स्क्वायर तो वो मेरा वाई स्क्वायर लिखती हूँ तो भी यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब जो मैंने ए और बी ढूंढे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसको हम जब, क्योंकि सिर्फ हमारा ऐसा नहीं कि हमारा यही हमारा काम बन गया या यहाँ पर बन गया आगे नहीं बन रहा है, हमें पूरा देखना पड़ेगा। ये पूरे क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तो आपको काफ़ी हद तक वो समझ में आने लगेगा, लेकिन इस तरीके से हमें सोचना है। तो ये हमारा हो जाता है 2 इंटू यहाँ पर आपका हो जाएगा 3x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर अपना जो हेयर a हमारा जो है a इज इक्वल्स टू 3x है और b इज इक्वल्स टू आपका y है। ठीक है, तो ये आपका बन गया। अब जब ये बन गया, ठीक है, देखो आप एक बार मिला लो 3 3 ज़ा 9x स्क्वायर 2 3 ज़ा 6xy प्लस वाई स्क्वायर, सही बना है ना। अगर ये बन गया, हमें राइट हैंड साइड पार्ट मिल गया, हमने पूरा बना लिया है, तो हम उसका लेफ्ट भी लिख सकते हैं। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं a प्लस बी, a हमारा था 3x प्लस वाई और उसका ये होल स्क्वायर हो गया। मतलब होल स्क्वायर मतलब ये 2 बार हम लिख सकते हैं इस तरीके से 3x प्लस वाई और ये 3x प्लस वाई। ये हो गए हमारे फैक्टर्स। हमने इसको फैक्टराइज करा है, इस आइडेंटिटी की हेल्प से किया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको कुछ लिखने की कोशिश करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन को। ये हमें जो दिखाई दे रहा है ये माइनस में है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें माइनस वाली जो आइडेंटिटी थी हमारी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी होल स्क्वायर की जो आइडेंटिटी थी वो हमें इसमें लगाने का समझ में आ रहा है कि यही लग सकती है। तो देखो कैसे, देखो मैं 2y को 4y स्क्वायर को 2y स्क्वायर लिख सकती हूँ, कोई गलत नहीं किया मैंने। फिर माइनस 2 तो रहता ही है, आपको पता है आइडेंटिटी में जो मैंने बताई आपको a माइनस बी होल स्क्वायर वाली, इनटू यहाँ पर यहाँ से देख के हमें समझ में आ रहा है ये हमारा a है तो ये a हो गया, इनटू अब हम b क्या लेंगे। तो देखो इसको देख रहे हैं तो 1 स्क्वायर मतलब b स्क्वायर होता है ना, हमारी आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब मुझे b स्क्वायर कैसा चाहिए, 1 चाहिए मुझे। तो क्या चीज़ है जिसको मैं b ले लूँ ताकि 1 स्क्वायर करने के बाद में मेरा 1 ही आ जाए, तो डेफिनेटली वो नंबर 1 होगा क्योंकि 1 में 1 का इंटू होता है तो 1 आता है। इसका मतलब मुझे b लेना है 1 और यहाँ पर भी मुझे लेना है 1 स्क्वायर, एक ही बात है ये। तो देखो
जब मैंने ऐसा लिखा तो अब मैं चेक करती हूँ मेरा सही बना या नहीं। 2 2 ज़ा 4y स्क्वायर, माइनस है यहाँ पर, हमने भी माइनस लिया है। फिर 2 2 ज़ा 4y इंटू 1 मतलब 4y हो गया, और ये प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। मतलब जो भी हमने यहाँ पर लिया है वो सही है। हियर हमारा जो a है वो है 2y और b हमने लिया है 1। अब इससे हमें समझ में आ गया कि इस आइडेंटिटी की तरह हमने जो हमें ये दिया था उसको हमने लिख लिया है। मतलब हम इसके लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं। तो a हमारा था 2y और b इज इक्वल्स टू था 1, तो ये 2y स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। दिस इज आवर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है, अब इसको फिर से हम देखते हैं कि अब हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब इसको देखा तो मुझे समझ में आया कि यार मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, मैंने कोई चेंज नहीं करा। जब इसको ऐसा लिख सकते हैं इसका मतलब हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ये दोनों का स्क्वायर है ना, तो हमारा एक्सपोनेंट का रूल होता है कि हम अगर दोनों अपॉन में और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जो होता है, तो अगर अपॉन में कोई चीज़ है और उसमें सेम अगर पावर आती है तो उसको हम ऐसे ब्रैकेट में होल करके लिख सकते हैं। तो लिख लिया। अब जब मैंने इसको देखा तो मुझे तो ये दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना, आपको भी लग रहा है। यहाँ पर हमारा ए एक्स है और ये है, तो ये हो जाता है हमारा ए प्लस बी और हो जाता है ए माइनस बी। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ लिख लेंगे हियर a इज इक्वल्स टू है x और b इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा y अपॉन 10। तो इस तरीके से हम जो है लिखते हैं इसको x प्लस वाई अपॉन 10 और x माइनस वाई अपॉन 10। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।